जय हिंद दोस्तों। जीके क्रेजी में आपका स्वागत है। मैं नवल SSGD टारगेट 1000 क्वेश्चन में आज आप लोगों के लिए सीरीज 4 लेकर आए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और SSGD तक आपको 1000 प्लस क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ। और अगर पूछेगा नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। ये लॉर्ड रिपन, किसके कार्यकाल में? रिपन। और 72 वाला मेयो, लॉर्ड मेयो। एक बहुत कंफ्यूज होता है और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ और नियमित जनगणना। तो नियमित 1881 और शुरुआत 1872। लॉर्ड मेयो 72 और लॉर्ड रिपन 1881। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है। चलिए नेक्स्ट, आइए फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आइए 3, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो ये आप लोग भी जानते होंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिनों में लगाती है। चलिए नेक्स्ट, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आइए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो ये कम हो जाता है। आइए नेक्स्ट, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है? तो ये ग्लूकोज या सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट ही देखने को मिलेगा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज को माइंड में कॉपी कर लेना है। चलिए आइए 8वां क्वेश्चन, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपको विटामिन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, फटाफट हम लोग 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो ये जियोलाइट विधि है, इसी से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसने भारत की समुद्री रास्ता खोजा था? तो ये आपका वास्को डी गामा। ऑप्शन ए, वास्को डी गामा भारत की समुद्री रास्ता खोजा था और कोलंबस अमेरिका को खोजा था। चलिए नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म आपको ईसाई धर्म हो जाएगा। क्या? ईसाई धर्म। और एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन सा बोला जाता है? तो मंदारिन। कौन सा? मंदारिन या चीनी। चलिए आगे, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन 3,
ये कहाँ हुआ था? ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो ये हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। चलिए आगे, राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, गोल्फ। आइए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना संगठन ILO है। ILO अंतर्राष्ट्रीय लेबर संघ, इसका स्थापना 1919 में हुआ था, 1919। आइए नेक्स्ट, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैपिंग ऐप कौन सा था? तो ये आपका आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी, जो कोरोना के समय में सबसे अधिक बार लोड किया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट, देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश N पटेल को नियुक्त किया गया, अभी वर्तमान में भी यही हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो ये आपका रुद्रम है, ऑप्शन सी, रुद्रम। आइए नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका असम हो जाएगा, जो ट्रांसजेंडर को भी राज्य लोक सेवा आयोग में शामिल किया है। आइए नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और अगर प्रांतीय के पूछेगा तब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और प्रारूप समिति के पूछेगा तब BR अम्बेडकर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अकर्मक गैस की है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, हरिवंश राय बच्चन को सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार भी दिया गया था, जो सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, मोपाल कौन थे? देखिए मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो एक केरल के मलाबार तट पर हुआ था। लेकिन मोपाल कौन थे? तो ये एक मुस्लिम किसान थे। देखिए मलाबार तट पर हुआ था और 1921-22 में हुआ था और मुस्लिम किसान थे। तो आज के सीरीज में बस इतना ही। अगले सीरीज फिर हम लेकर आएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और SSC एग्ज़ाम GD तक 1000+ क्वेश्चन करा देंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा SSC एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।